नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे संसार भर के विकासवादियों से प्रश्न, क्या मनुष्य पहले बंदर था? कुछ वर्ष पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने इस कथन कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई, संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवियों में हलचल मच रही थी। कुछ वैज्ञानिक सोच के महाअनुभव इसे सांप्रदायिक संकीर्णता जन्य रूढ़िवादी सोच की संज्ञा दे रहे थे। मैं उन महाअनुभवों से निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी का यह विचार रूढ़िवादी नहीं बल्कि सुदृढ़ तर्कों पर आधारित वैदिक विज्ञान का ही पक्ष है। ऐसा नहीं है कि विकासवाद का विरोध कुछ भारतीय विद्वान ही करते हैं, अपितु अनेक यूरोपियन वैज्ञानिक भी इसे नकारते आए हैं। मैं इसका विरोध करने वाले संसार भर के विकासवादियों से प्रश्न करना चाहता हूँ। ये प्रश्न प्रारंभिक है, इनका उत्तर मिलने पर और प्रश्न किए जाएंगे। सांसारिक विकास। पहला, विकासवादी अमीबा से लेकर विकसित होकर बंदर पुनः सैन्य दूसरा मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। वे बताएं कि अमीबा की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि किसी अन्य ग्रह से जीवन आया तो वहाँ उत्पत्ति कैसे हुई? जब वह उत्पत्ति हो सकती है तब इस पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकती? यदि अमीबा की उत्पत्ति रासायनिक क्रियाओं से किसी ग्रह पर हुई तब मनुष्य के शुक्राणुओं व अंडाणुओं की उत्पत्ति उसी प्रकार क्यों नहीं हो सकती? उड़ने की आवश्यकता होने पर प्राणियों के पंख आने की बात कही जाती है, परंतु मनुष्य जब से उत्पन्न हुए हैं उड़ने हेतु हवाई जहाज बनाने का प्रयत्न करता रहा है, परंतु उसके पंख क्यों नहीं उगे? यदि ऐसा होता तो हवाई जहाज के आविष्कार की आवश्यकता नहीं होती। शीत प्रदेशों में शरीर पर लंबे बाल विकसित होने की बात कही जाती है, तब शीत प्रधान देशों में होने वाले मनुष्यों के रीछ जैसे बाल क्यों नहीं उगे? उसे कंबल आदि की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हुई कि वह धरती पर घास सूख जाने पर ऊपर पेड़ों की पत्तियां गर्दन ऊंची करके खाता था। जरा बताइए कि कितने वर्ष तक नीचे सूखा और पेड़ों की पत्तियां हरी रही? फिर बकरी आज भी पेड़ों पर 2 पैर रखकर पत्तियां खाती है, उसका गर्दन लंबी क्यों नहीं हुई? बंदर के पूंछ गायब होकर मनुष्य बन गए। जरा कोई बताए कि बंदर की पूंछ कैसे गायब हुई? क्या उसने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया? कोई बताए कि बंदर पूंछ का क्या उपयोग करता है और वह उपयोग उसने क्यों बंद किया? यदि ऐसा ही है तो मनुष्य के भी नाक कान गायब होकर छिद्र ही रह सकते थे। मनुष्य लाखों वर्षों से बाल और नाखून काटता आ रहा है, तब भी बराबर वापिस उगने आ रहे हैं, ऐसा क्यों? एक बात और है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि बंदर से मनुष्य बने हैं, तो आज भी तो बंदर देख रहे हैं हम लोग। तो ज़रा सोचिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। बंदर बंदर ही रहेगा और मनुष्य मनुष्य होता है, तभी तो दोनों के नाम अलग है ना। नहीं तो वो बंदर जो हैं वो मनुष्य क्यों नहीं बन पाए? तो ये सब बोलने बस की बातें हैं। मनुष्य मनुष्य है और बंदर बंदर है। सभी बंदरों का विकास होकर मानव क्यों नहीं बने? कुछ तो अमीबा के रूप में ही अब तक चले आ रहे हैं और हम मनुष्य बन गए। यह क्या है? कहते हैं कि सांपों से पहले पैर होते थे, धीरे धीरे वे घिस कर गायब हो गए। जरा विचार
विचारों की पैर कैसे गायब हुए, जबकि अन्य सभी पैर वाले प्राणियों के पैर बिल्कुल नहीं घिसे। 10वां, बिना अस्थि वाले जानवरों में अस्थि वाले जानवर कैसे बने? उन्हें अस्थियों की क्या आवश्यकता पड़ी? बंदर व मनुष्य के बीच बनने वाले प्राणियों की श्रृंखला कहाँ गई? विकास मनुष्य पर जाकर क्यों रुक गया? किसने इसे विराम दिया? क्या उसे विकास का कोई आवश्यकता नहीं है? बौद्धिक व भाषा संबंधी विकास। पहला, कहते हैं कि मानव में धीरे धीरे बुद्धि का विकास कर लिया। तब प्रश्न है कि बंदर व अन्य प्राणियों में बौद्धिक विकास क्यों नहीं हुआ? दूसरा, मानव के जन्म के इसी धरती पर केवल पशु पक्षी ही थे, तब उसने अपना ही व्यवहार क्यों नहीं सिखाया? मानवीय व्यवहार का विकास कैसे हुआ? करोड़ों वनस्पतियों में अब तक विशेष बौद्धिक विकास क्यों नहीं हुआ? तीसरा, गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, ऊँट, हाथी करोड़ों वर्ष से मनुष्य के पालतू पशु रहे हैं, पुनरापि उन्होंने न मानवीय भाषा सीखी और न मानवीय व्यवहार, तब मनुष्य में ही यह विकास कहाँ से हुआ? दीपक से जलता पतंग करोड़ों वर्षों से इतने भी बौद्धिक विकास नहीं कर सका कि स्वयं को जलने से रोक ले, और मानव बंदर से इतना बुद्धिमान बन गया कि मंगल की यात्रा करने के तैयार है? क्या इतना जानने की बुद्धि भी विकासवादी में विकसित नहीं हुई? पहले सपेरा सांप को बीन बजाकर पकड़ लेता था और आज भी वैसा ही करता है, परंतु सांप में इतने ज्ञान का विकास भी नहीं हुआ कि वह सपेरे के पकड़ में नहीं आए। 5वां, पहले मनुष्य बल, स्मरण शक्ति और शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता को दृष्टि में वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक समृद्ध था। आज यह ह्रास क्यों हुआ, जबकि विकास होना चाहिए था? संस्कृत भाषा जो सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, उसका व्याकरण वर्तमान विश्व की सभी भाषाओं की अपेक्षा अतीव समृद्ध व व्यवस्थित है, तब भाषा की दृष्टि से विकास के स्थान पर ह्रास क्यों हुआ? प्राचीन ऋषियों के ग्रंथ से भरे विज्ञान के सम्मुख वर्तमान विज्ञान उनके दृष्टि के पीछे है। यह मैं अभी सिद्ध करने वाला हूँ। तब यह विज्ञान का ह्रास कैसे हुआ? पहले केवल अंतःप्रज्ञा से सृष्टि का ज्ञान ऋषि कर लेते थे, तब आज वह ज्ञान अनेकों संसाधनों के द्वारा भी नहीं होता। यह उल्टा क्रम कैसे हुआ?